जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या सीधे सीधे कहीं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज को सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स का संक्षिप्त रूप है या BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य शेयर सूचकांक है। इसमें 30 प्रमुख कंपनियों के शेयरों का औसत प्रदर्शन दर्शाया जाता है। सेंसेक्स की स्थापना कब हुई थी? सेंसेक्स की जो स्थापना हुई थी वह 1986 में हुई थी। यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं को मान्यता दी गई। इसमें नगर पालिकाओं के 18 विषय सूचीबद्ध किए गए, जैसे नागरिक योजना, सड़कें, जलापूर्ति, सफाई, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन आदि। इसका उद्देश्य शहरी सुशासन को मजबूत बनाना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार और कृषि संबंधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के लिए। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है, अभी हम लोग पढ़े हैं। और 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित, जिसमें 29 विषय सूचीबद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपसे पूछा है कि पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद बिहारी लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बिहारी लाल पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार 1937 में सम्मानित किया गया। वह एक विज्ञान लेखक और पत्रकार थे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कार्निकल में विज्ञान संबंधी रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया। बाकी बात करें 25 दिसंबर को तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता तथा इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर भारत का लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया। राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक रहा? तो 1975 से 1977 तक। यह अब तक का सबसे बड़ा व्यापक संशोधन था जिसमें संविधान के कई भागों और अनुच्छेदों में बदलाव किया गया। प्रमुख प्रावधान कौन से थे? तो प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51 है, नगर पालिकाओं की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया। संसद को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम का नाम दिया गया है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद ए आजम कहा जाता है जिसका अर्थ है महान नेता। वह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे और पाकिस्तान के संस्थापक माने जाते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद वह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। बाकी बात करें महात्मा गांधी की तो राष्ट्रपिता और बापू और महात्मा कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की बात करें
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो लौह पुरुष और भारत का बिस्मार कहलाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपसे पूछा कि भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था कौन है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी पहले भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में प्रदान किया गया। कब? 2014 में प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान के से हैं के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। उनका योगदान बच्चों के अधिकारों और बाल श्रम उन्मूलन के लिए है। वह बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। मदर टेरेसा की बात करें तो 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, लेकिन वह जन्म से अल्बानियाई थी, बाद में भारत आई। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो पहले भारतीय नागरिक जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला 2014 में। अमृत सेन की बात करें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। तो सारे विकल्प ध्यान रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। कुछ प्रावधानों में संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विषयों की बात करें तो कुछ विषयों पर जो है विशेष बहुमत से, और कुछ प्रावधानों में विशेष बहुमत राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति से किया जाता है। इसे अनुच्छेद को संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना संविधान बदलाव संभव नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला। आपसे पूछा कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ोदरा गुजरात में। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थापित किया गया। इसका नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान। स्थापना वर्ष है 2018। उद्देश्य भारतीय रेलवे और परिवहन क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित पेशेवर और शोधकर्ता तैयार करना। यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन एक ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की ऑपरेशन ट्राइडेंट में विजय की याद में मनाया जाता है। भारत में सैन्य संबंधी दिवसों की बात करें तो 15 जनवरी को सेना दिवस यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है। क्यों? तो 1949 को जनरल के.एम. करिप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पद संभाला। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की वर्षगांठ है। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों? तो 1971 भारत पाक युद्ध में भारत की विजय की याद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और 26 जुलाई को भी याद रखिए, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की जीत के बाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है स्थित है। आपसे पूछा कि अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आबू धाबी में। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, जल, बायोमास आदि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 2009 में जर्मनी में हुई थी। इसका मुख्यालय आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इरेना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और उसके उपयोग को बढ़ावा देना। भारत भी इसका सदस्य देश है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
रैमसे मैकडोनाल्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन करता है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक का गठन 1975 में हुआ। शुरुआत में इसका नियमन और निगरानी आरबीआई करता था, लेकिन 1982 में नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना के बाद आरआरबी और सरकारी बैंकों के नियमन और निरीक्षण की जिम्मेदारी आरबीआई से लेकर नाबार्ड को सौंप दी गई। यानी आज नाबार्ड ही आरआरबी का प्रमुख नियामक यानी कि रेगुलेटर और सुपरवाइजर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? आपसे पूछा है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि वो है ऑप्शन बी, 2012 से 2017। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। इसका नारा था तेज, समावेशी और सतत विकास। यह योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद 2017 में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपसे पूछा कि दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टिटिकाटा झील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टिटिकाटा झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। या पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 8372 वर्ग किलोमीटर। यह झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील भी है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इंका सभ्यता इससे पवित्र मानती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। उस भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। 1986 में संसद ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत सरकार को यह अधिकार मिलना था कि वह पत्रों और संचार माध्यमों को रोक और खोल सके। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस विवादित बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो का अर्थ है कि राष्ट्रपति बिल पर ना तो हस्ताक्षर करता है और ना ही उसे अस्वीकार करता है, बल्कि उसे लंबित रखता है। इस प्रकार का बिल प्रभावी रूप से ठंडे बस्ते में चला जाता है। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? तो 1950 से ये 1962 तक रहे हैं। 1962 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो वे भी देश के राष्ट्रपति रहे। कब से कब तक? तो 1977 से 1982 तक ये रहे हैं आपके। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये 1992 से कब से कब तक? तो 1992 से 97 तक रहे। यानी जैल सिंह जो रहे वह 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति रहे। 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? आपसे पूछा कि भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साजो त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इन दिन गद्दी लोग अपनी पशुओं और देवताओं को समर्पित कर पूजा करते हैं और इन्हें चारों गाहों पर छोड़ने की परंपरा निभाते हैं। बाकी अन्य विकल्पों की बात करें तो तेलंगाना का जो प्रमुख त्योहार है वो बोनालू त्योहार प्रसिद्ध है। झारखंड का कर्मा, सरहुल और आदिवासी त्योहार प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में साजो त्योहार प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक में मैसूर दशहरा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री कहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं? आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री कहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजघाट पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजघाट नई दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। क्या है? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है। हर वर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 30 जनवरी शहीद दिवस को भारत के प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाधि पर काले संगमरमर पर हे राम शब्द अंकित है, जो गांधी जी के अंतिम शब्द माने जाते हैं।
विजय घाट की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वो आप पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। इनमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, संचार, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल है। सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में लगभग 55 से 60% योगदान है। स्वतंत्रता के बाद प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि का वर्चस्व था, लेकिन अब सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से वर्ग आते हैं तो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन पहले प्रमुख था। अब योगदान घटकर लगभग 18 से 20% रह गया है। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग निर्माण, इसका योगदान लगभग 25 से 27% है जीडीपी। और तृतीय क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र है, इस सबसे अधिक योगदान है वर्तमान समय 55 से 60%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1928 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रिकेट के संचालन और विकास को नियंत्रित करना था। बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बीसीसीआई विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्डों में से एक माना जाता। तो ये रहे आपके टॉप जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया कौन है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।